बजाय इसके कि हम उसमें जाएं, इस डिटेल में जाएं, पहले हम जाते हैं SC93। ठीक है, SC93 में हम निकालते हैं MRKO, मटेरियल से रिलेटेड आपका जो है टी कोड है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्रोग्राम बता रहा है आपको। ठीक है, तो यहीं से ही हम प्रोग्राम को भी डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे अब ये कोड आप लोगों को शायद थोड़ा सा जरा वो नया सा लगे, लेकिन यहाँ पे इसने कीवर्ड्स वगैरह भी दिए हुए हैं और दूसरे भी इसने टेबल्स को यहाँ पे रेफर किया हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज ये जिस यहाँ पे कमेंटिंग के लिए, कमेंटिंग बहुत जरूरी होती है बिलफर्ज। कमेंटिंग उस सूरत में बहुत जरूरी होती है कि आप एक क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, आपने उस क्लाइंट पे प्रोजेक्ट किया 3 महीने 6 महीने जैसे भी है, तो आपने जो प्रोग्राम जो भी बनाया, लेट्स से यहाँ पे ये टेबल था, आपने एक टेबल और यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, ठीक है, उसके साथ स्टार लगा देंगे। ठीक है, स्टार लगा के उसमें नोट्स लिख देंगे, लेकिन इस वाले टेबल को आप डिलीट नहीं करेंगे अगर इसका इस्तेमाल खत्म हो चुका है। आई मीन दैट्स प्रोफेशनल कोडिंग। ठीक है, अगर आप कोई भी कस्टमाइजेशन करते हैं, लेट से इसी प्रोग्राम में करते हैं, तो आप इन ना नोट्स कोड आएंगे ना इन टेबल्स कोड आएंगे, बल्कि जो एडिशन होगा वो लिख देंगे और साथ उसके नोट्स भी लिख देंगे। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमने प्रोग्राम देखा, इस प्रोग्राम में आए जो आपको कीवर्ड्स हैं, ये एसएपी के आपके सप्लाई शुदा या प्री मेड ये आपके सिंटैक्स है जो आपको एसएपी देता है। और यहाँ पे इसने इंक्लूड के प्रोग्राम्स भी डाले हुए हैं, यानी ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो ये रेफर कर रहा है और यहाँ पे इसको रेफर करके यहाँ पे उसको इनिशिएट भी कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप एक चीज और देखें, मैं आपके जरा एक उसमें ऐड कर दूं, वो क्या है, टाइप्स। एक हम जो चीज हमने पहले सीखी थी, एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया, कोई भी किसी भी नाम, जैसे फर्स्ट नेम या फर्स्ट नेम टाइप सी, फर्स्ट नेम हमने उसमें उसका स्पेस दे दिया कि जी 10 उसके स्पेसेस लेगा वो, और टाइप सी यानी करेक्टर। ठीक है, लेकिन जब आप टाइप्स लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये कस्टम टाइप्स यहाँ पे बनने जा रहे हैं, जिसमें आप अपना जो है वो बनाएंगे। और यहाँ पे ये आपका कस्टम, आपका जो है ये वेरिएबल इसने यहाँ पे डिफाइन किया, लाइक सिस्टम मैसेज आईडी, इस सिस्टम का प्रोग्राम, सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको उठा के रेफर किया इस पे कि ये जो है इसका खदोखाल बिल्कुल इसी तरह होगा। ये सिर्फ आपके मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोई काम आगे चल के इस पे और भी बहुत सारे काम करेंगे। ठीक है, तो बेतहाशा अगर आप देखें तो ये पूरे एसएपी के डिफॉल्ट प्रोग्राम्स हैं जो बहुत गहरे होते हैं, और इस पे घबराने की जरूरत नहीं अगर आपको बहुत सारा कोड यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, और बाकी सारी आपको चीजें यहाँ पे नजर आएंगी, वो सब क्या है, जर्मन में है ये। जैसे वेयर आर बाइटुंग जर्मन में काम को कहते हैं, और फेयर आर बाइटुंग फेयर मेरा ख्याल कस्टमर का काम होता है। खैर एनीवेज, ओके, तो कहने का मकसद ये है कि आपके एबैप में सिंटैक्स कुछ प्री डिफाइंड है, कुछ कस्टम डिफाइंड भी आप उसे करेंगे। जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, दो पार्ट्स में इसे आप सेगमेंट कर सकते हैं। एक है ग्लोबल डिक्लेरेशन, जो आप किसी भी प्रोग्राम में कहीं पे भी रेफर कर सकते हैं, उसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक होता है प्रोसीजरल पार्ट। प्रोसीजरल पार्ट भी होता है, कैलकुलेशन भी हो सकती है, इनपुट भी हो सकता है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन भी हो सकती है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्रोसीजरल पार्ट वो है जहां पे आपका बिजनेस का लॉजिक डिफाइन होता है। ग्लोबल पार्ट वो होता है जो उसके खदोखाल को डिफाइन कर रहा होता है, यानी उसको ग्लोबली उसको डिफाइन करके आप फिर जो है उसे प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो
अब कमेंट लाइंस बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके प्रोफेशनल करियर में आपके बेतहाशा इस्तेमाल भी होंगी, बेतहाशा आप अपना सर भी धुनेंगे। उसकी वजह ये है कि एक चीज आपको और एक जरा कर दूं, सर क्यों धुनेंगे ये मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा जी, कमेंटिंग बहुत जरूरी है। कमेंटिंग आपकी क्वालिटी, कोड की क्वालिटी को ज्यादा वो करता है, क्लीन रखता है। कोड क्वालिटी क्लीन रहती है। क्यों? आपने 2000 आज 22 है, ठीक है, कोड लिखा, प्रोग्राम लिखा या स्ट्रक्चर लिखा, ठीक है, और लेट से आपने कोई 34 ऐसे प्रोग्राम्स, स्ट्रक्चर्स या इंक्लूड के प्रोग्राम्स आपने लिख दिए, और हर प्रोग्राम जो है तकरीबन लेट से 30 एक लाइंस का है, ठीक है, तो ये तकरीबन भी आपका कितने हो गए, एक एक ये हो गए तकरीबन 110 के करीब ना, 110 के करीब लाइंस हो गई, बल्कि ज्यादा ही हो गई ना, ज्यादा हो गई, 1120 के करीब आपकी लाइंस हो गई। अब जो नया बंदा आपके पास आपकी जगह पे आता है 2026 में, अब उसको 1120 को अगर स्कैन करना पड़ जाए एक एक लाइन को, तो ये एक 2 महीने का जो है एक्टिविटी हो जाती है। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसी 2022 में ही आप क्या करते हैं कि हर प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका जो लॉजिक है वो आप कमेंटिंग में डाल दें कि मैंने क्यों बनाया है ये, ठीक है। और कमेंटिंग में जब आप डालते हैं तो उसे कमेंटिंग के कुछ तरीके होते हैं कि आप स्टार डाल के उसमें लिख दें दिस प्रोग्राम इज मेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस फॉर वेंडर्स एंड एम्प्लॉइज, और टैक्स कैलकुलेशन इज दिस बेसिक पे, उसमें वेरिएबल लिख दिया बी पे into 0.16 defined with rate 45, नहीं 45 नहीं, इसमें रेट तो हमारे पास दो ही होते हैं ना, टाइप टाइप पी डेसिमल्स 2, ठीक है। इस तरह का अगर आपने कोड में अपने नोट्स लिख दिए तो अगला जो होगा वो आपको दुआएं भी देगा, कुछ भी होगा आपसे कांटेक्ट भी रखेगा, ओके कौन था ये, आपसे जो है फिर राब्ता भी रहेगा। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। क्यों? देखिए 2026 तक बहुत सारी चीजें तब्दील हो चुकी होंगी, ठीक है, आप करियर में आगे बहुत ज्यादा जा चुके होंगे। तो एक तो कमेंटिंग आपकी ये हो गई, ठीक है, और दूसरी कमेंटिंग ये होती है कि आपने एक सिंटैक्स लिखा है, लेट्स से जैसे टी पे टैक्स रेट 10 टाइप पी डेसिमल्स 2, ये आपने लिख दिया। यहाँ पे अब आपने एक कमेंट देना है, ठीक है। कमेंट देने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास देंगे और लिखेंगे दिस इज वेरिएबल टू स्टोर टैक्स पेएबल अमाउंट, ठीक है। इस तरह आप एक कमेंट सिंटैक्स की लाइन में भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने फुल स्टॉप तो उसमें देना होता है, एंड तो करना होता है, और उसके साथ आप वो कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, लेट्स से कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे ऊपर लिखा था हमने क्या, बी पे बी पे में आ सकता है जी आपके 6 टाइप पी डेसिमल्स 2, ठीक है, और डेसिमल्स 2, और टी रेट, टैक्स रेट आपके 4 होंगे टाइप पी डेसिमल्स 2। अब उसके बाद आप अरिथमेटिक लगाएंगे कि जी जैसे बी पे इसमें पैरामीटर्स ले लेंगे आप, पैरामीटर्स
ठीक है, बी पे, और पैरामीटर्स में लेके फिर आप जो टी रेट है, टैक्स रेट है, उसको आप कर देंगे 16.9, ठीक है, और फिर लग देंगे टी रेट इक्वल्स टू बी पे इनटू टी रेट, राइट, टी रेट राइट जस्टिफाइड। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया यहाँ पे। ये मैं एक छोटा सा एक टेक्स्ट का समझ लें कि आपने वो किया है। तो आपने लेट से कि ये चलाया, एग्जीक्यूट किया, टेक्स्ट पे हो गया, टेक्स्ट आप पे जो है वो प्रिंट भी हो गया, फिर आपको लगा नहीं यार ये इसमें जो है ना कुछ कमी है इस कोड में, अब मजीद टेक्स्ट जो है ना वो कॉम्प्लेक्स हो गए। तो आप क्या करेंगे, सारे को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद ये सिलेक्टेड है, उसके साथ आप क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस ये वाला साइन, ताकि ये जितने सिलेक्टेड है ना इनके साथ फिर वो ऑटोमेटिकली स्टार लगा देता है और उनको वो कर देता है, डिसेबल कर देता है, यानी सब पे स्टार, इस सब पे स्टार लग जाएगा, ठीक है, ताकि ये डिसेबल हो जाए, आपको कोड डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आऊं आपके SC38 और यहाँ पे अगर मैं आऊं यूटिलिटीज में, सेटिंग्स कहाँ है इसकी, सेटिंग्स, डीबगिंग में अगर मैं आ जाऊं, डीबगिंग, तो आपको हम अभी एक कोड भी वो करेंगे, डीबगिंग जो है आपका क्लासिक कैन ऑलवेज बी डिफाइंड फॉर डिटेल्स सेशन एक्टिव इमीडिएटली। अब सेशन ब्रेक पॉइंट जो है ये आप एक्टिवेट कर सकते हैं, सॉरी, एक्टिवेट आप कर सकते हैं, लेकिन अभी ना करें, हम चलते हैं फिर अगले उस पे प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। अच्छा, तो उससे पहले थोड़ा सा हम और मजीद जरा कुछ डिटेल्स देख लें। डेटा और डेटा टाइप्स आपने जो हम पहले भी जो पढ़े थे उस पर थोड़ा सा और मजीद हम चलेंगे कि डेटा टाइप्स और डेटा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स और डेटा ऑब्जेक्ट्स वो हैं कि एक डेटा आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट वैसे अगर आम जुबान में से अगर हम वो करें तो ऑब्जेक्ट कोई भी शय है, कोई चीज है, आप जैसे चाय का कप होता है, जैसे कैलकुलेटर है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह एबैप में भी डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कुछ स्पेस लेते हैं आपकी मेमोरी, प्रोग्राम की मेमोरी का, सिस्टम की मेमोरी का, ठीक है, वो डेटा ऑब्जेक्ट्स। डेटा टाइप्स जो होते हैं वो बताते हैं कि ये जो डेटा ऑब्जेक्ट है, ये जो आपने चाय का कप पकड़ा हुआ है, ये आया कि न्यूमेरिकल है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, या पैकेज्ड है, ठीक है, या फ्लोटिंग नंबर्स हैं, ये हैं वो चीजें, ठीक है। तो अब होता क्या है कि प्रेजेंटेशन लेयर से आपका एप्लीकेशन लेयर पे जहाँ पे एबैप रिजाइड करता है, उसकी रेपो होती है, रिपोजिटरी होती है, वो कम्युनिकेट करती है, तो इसलिए उसको टेम्पररी डेटा ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं और उनके फिर डिफाइन उनको करना पड़ता है, ठीक है। तो डेटा ऑब्जेक्ट्स आप इनके साथ बहुत ज्यादा काम करेंगे भी, ठीक है, और हर डेटा ऑब्जेक्ट अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें आप टाइप भी कह सकते हैं, और जिसमें फील्ड लेंथ भी आता है, डेसिमल प्लेसेस भी आते हैं, ठीक है, और कंटेंट्स जो है जो उसके होते हैं वो फिर बताता है कि डेटा टाइप आपको फिर बताता है कि इस ऑब्जेक्ट पर डेटा है, चाहे वो नंबर है, एड्रेस है, नाम है, पूरा पूरा टेक्स्ट है, वो उसको एबैप उसे इंटरप्रेट कैसे करेगा। कुछ डेटा टाइप ऐसे हैं। अब हम लोग जो अभी मैंने आपको अरिथमेटिक का थोड़ा सा एक मैंने एग्जांपल दिया है, वो न्यूमेरिक नहीं होता, वो न्यूमेरिक नहीं बल्कि फ्लोटिंग होता है या पैक्ड डेसिमल होता है। क्यों? न्यूमेरिक स्टैटिस्टिक होता है, नॉन बल्कि ये स्टैटिस्टिकल होता है, यानी फिक्स्ड होता है,
इस पे कैलकुलेशन नहीं हो सकती। क्यों? जब आप इसको इसमें अंदर नंबर आप डालते, जैसे शनाख्ती कार्ड नंबर, उसे आप कैलकुलेट तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो न्यूमेरिक वहां पे इस्तेमाल होता है जहां पे आपने न्यूमेरिक एड्रेस देना हो, जैसे पोस्ट बॉक्स नंबर है, शनाख्ती कार्ड का नंबर है, ठीक है, पासपोर्ट का नंबर है, वहां पे आपका टाइप एन। जहां आपने अरिथमेटिक कैलकुलेशन करवाने में आप टाइप पी, टाइप एफ वो दे सकते हैं। टाइम, डेट, न्यूमेरिक कैरेक्टर, ये वो है जो नॉन अरिथमेटिक डेटा टाइप्स हैं। और पैक्ड डेसिमल, फ्लोटिंग, इंटीजर, ये वो है जिस पे कैलकुलेशन अरिथमेटिक्स हो सकती है, ठीक है। तो न्यूमेरिक 5 डिफाइंड नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कौन सी हैं? मैंने आपको पहले बताया, हेक्साडेसिमल भी उसमें है, ठीक है। चलिए, आपकी प्रेजेंटेशन तो हो गई, ये तो हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम प्रोग्राम की तरफ, ठीक है। प्रोग्राम एक छोटा सा हम लिखेंगे, उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपकी और बहुत सी चीजें क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, SC38Z20 November data types, create data types executable. $temp लोकल ऑब्जेक्ट आपने बना दिया। अच्छा, ये हो गया आपकी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, टाइप्स कौन सी रखेंगे हम? TY यूजर 20, ठीक है, टाइप C। टाइप्स मैंने लिखी है तो कस्टम टाइप आपका हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम एक सिंटैक्स पे। डेटा हमने एक डिफाइन अब हम कर रहे हैं, जैसे F नेम टाइप TY यूजर। अब जब आप यहाँ पे डेटा कोलन देते हैं ना, तो आप यहाँ पे जरूरी, फिर आप इस पे जो है ना आप कंटिन्यूशन कर सकते हैं, इसमें आप फुल स्टॉप ना लगाए, नीचे आ जाए, ठीक है। और इसके साथ आएगा मिडिल नेम टाइप यूजर, ठीक है, ये हो गया। मैट नंबर टाइप C, सॉरी, मैट नंबर, ठीक है, टाइप C, ठीक है। मटेरियल डिस्क्रिप्शन, मटेरियल डिस्क्रिप्शन लंबी होती है, टाइप C, ठीक है। फोन नंबर 10 नहीं 11, टाइप ये क्या होगा? N, क्योंकि ये नॉन अरिथमेटिक है। अमाउंट ये होगा आपका ये होगा आपका अरिथमेटिक। अमाउंट आपने कैलकुलेट करवानी है तो आप कहेंगे टाइप P डेसिमल्स 2, ठीक है। बल्कि यहाँ पे भी हम इसको बंद नहीं करेंगे, बल्कि कॉमा देके यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी लाइक अमाउंट AMT, ठीक है, यूनिट लाइक AMT, ओहो, लाइक अमाउंट यूनिट, ठीक है। और इसको लिख देते हैं नॉलन टाइप स्ट्रिंग डेज टाइप आई। यहाँ पे आप अपना क्लोज कर देंगे, ठीक है। नोलन इज इक्वल टू वॉज नेट, ठीक है, और नोलन वॉज नेट ERP को, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है? अमाउंट इक्वल्स
जी सर। अच्छा, अमाउंट 25, क्वांटिटी 10, क्वांटिटी 10, यूनिट इक्वल्स अमाउंट बाय क्वांटिटी, ठीक है। फोन नंबर इक्वल्स 2323। अभी फोन नंबर नहीं है, ये हमने गलत दे दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के हम डीबगर इसको लगा देते हैं, ठीक है। डीबगर हम किसको लगाएंगे, डीबगर देखने के लिए लगाएंगे। अच्छा, डीबगर हमने लगाना है अगर डीबगर 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 का वो क्या था कोड, एक्सटर्नल ब्रेक पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, सेट डिलीट। अच्छा, पहले मैं इसको सेव कर लूं। अच्छा, ये सेव हो गया, एक्टिवेट हो गया। अच्छा जी, वॉजनेट को हम यहाँ पे सेट डिलीट वो लगा देते हैं, ठीक है। सेशन ब्रेक पॉइंट, अच्छा इसके अलावा हमने यहाँ पे भी लगाना है ना, इसको भी लगा देते हैं, शिफ्ट कंट्रोल F12, इसको भी लगा देते हैं। अच्छा जी, अब डायरेक्ट प्रोसेसिंग पे जाएगा ये, और मैं इसको F5 करता रहूंगा तो लाइन बाय लाइन जो है ना ये करेगा, डिबगिंग करेगा, जहां पर इसको ये सेशन ब्रेक पॉइंट मिलेंगे F5, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम देखें नोलन, नोलन, ठीक है। ओके, यहाँ पे अब मैं इसको F5 करता हूँ, अभी नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नोलन वो कह रहा है कि वॉज नेट उसमें जो है वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है। फिर मैं F5 करता हूँ, अब वो कह रहा है कि नोलन में वॉजनेट ERP कंपनी आ रहा है। अब वो एग्जीक्यूट करके अगली लाइन पे चला गया, अमाउंट क्या बता रहा है, मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ। ओके, 2425 क्यों 2425 हमने जो किया था अमाउंट का, उसको कैसे हमने वो किया था डिफाइन, उसको हम टाइप P दिया था और टाइप P में उसको डेसिमल 2 दिए थे, तो उसने वो सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। व्हाट, दोबारा आता हूँ, दोबारा आता हूँ, दोबारा आता हूँ, दोबारा आता दोबारा सर ये प्रोसेस करते हैं। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, आ गया, नई स्क्रीन आ गई, नई स्क्रीन। अच्छा जी, ये नजर आ रहा है आपको, नोलन, जी सर, ये नोलन नजर आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं अब चलाऊंगा F5,
इसको मैं कैंसिल करता हूँ, फिर से दोबारा से चलाता हूँ। SC38 चेंज अच्छा जी, यहाँ पे हमने सेशन ब्रेक पॉइंट लगाया, एक्टिव है, डायरेक्ट प्रोसेसिंग। अच्छा जी, नोलन अब यहाँ से F5 में चलाता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे आ गया वो। अगर आप देखें नोलन वॉजनेट उसने कैप्चर कर लिया, वॉजनेट, ठीक है। फिर उसके बाद F5, अब वो वॉजनेट से उठ के वॉजनेट ERP कंपनी उसने कैप्चर कर लिया। अमाउंट हमने यहाँ पे P, डेसिमल P ये किया था। F5 करता हूँ, F5 डबल क्लिक किया इसको, F5 क्या हो गया? अमाउंट F5 क्यों अटक गया ये? अमाउंट यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं अपडेट सही से कर रहा है। तो फिर कर लेते, फिर एग्जीक्यूट कर लेते ताकि क्लियर हो जाए।
F5 Nolan was net, ठीक है। F5 was net ERP कंपनी, ठीक है। अच्छा, F5 अमाउंट नहीं दिखा, क्या हो गया इसमें? क्वांटिटी F5 24 25 अमाउंट, क्योंकि अमाउंट हमने जो है स्टार्ट डेसिमल 2 किया था, क्वांटिटी 10 लाइक अमाउंट, ठीक है। यूनिट फोन नंबर जो था हमारा क्या था, n था, n में ये नहीं आना चाहिए, डेसिमल्स नहीं आ सकते। सर यहाँ पे फोन नंबर को आपने एज अ स्ट्रिंग क्यों पास किया? फोन नंबर एज अ न्यूमेरिक पास किया मैंने, ठीक है, एज अ न्यूमेरिक पास किया। अच्छा, स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि n जो है नॉन अरिथमेटिक है और उस पर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अब आपको थोड़ा सा मेरा ख्याल आइडिया हो गया होगा कि डीबगिंग जो है वो किस तरह होती है, ठीक है। इस तरह आप इन कमांड्स के साथ भी डीबगिंग कर सकते हैं। तो इसको हम करते हैं एग्जिट, हम एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो डेटा एंट्री, डेटा टाइप्स थोड़ा सा मैंने आज आपको डिबगिंग के साथ जरा बताया, ठीक है। अगले उसमें प्रोग्राम में हम जाहिर है मजीद अब नेक्स्ट उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। कोई और क्वेश्चन तो बताइए। एक क्वेश्चन है, जी जी ये बताइए। ये अपलोड हो जाएगा। बस यही एक क्वेश्चन था। अभी अपलोड कर देता हूँ।
अच्छा, कल आप लोगों ने वो बैठ के जो है ना, मैं आपको नंबर्स वगैरह उसके दे दूंगा। जुहेब हफीज भाई के साथ जो है ना, आप लोगों ने वो करना है सेशन उन लोगों के साथ, जी सर। मुस्तकीम के साथ, ठीक है। सर भाई के वो सेशन क्रेडेंशियल